हेलो स्टूडेंट्स, देखो चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में क्वेश्चन नंबर है कितना 18 है। कहता है इन एच एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट। देखो यहाँ न्यूक्लियस को दिखाएं। अब न्यूक्लियस एच एटम, पहले समझो एच एटम हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन और फिर एक प्रोटॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। बात समझ गए। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है। क्लियर। तो प्रोटॉन कहां पर है? लोकेटेड सेंटर पर है। प्रोटॉन सेंटर पर है, इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में है। ग्राउंड स्टेट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर, है ना, पाथ में। क्लियर। क्वेश्चन कह रहा है सर्कुलर पाथ में। तो अब बताओ, जो फर्स्ट ऑर्बिट, देखो फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस को एच एटम में, याद रखो एच एटम में फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस को हम कहते हैं बोर्स रेडियस कहते हैं। समझ गए। और उसको आर नॉट से इंडिकेट करते हैं। तो अब यहां पर फोर्स निकालना, तो यहां प्रोटॉन है, न्यूक्लियस, ये एटम हो गया भाई, यह एटम हो गया, यहां न्यूक्लियस हो गया, यहां इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट में। तो देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स होगा, तो फॉर्मूला तो वही है, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्ब फोर्स का। तो यहाँ पर 9 × 10⁹ इंटू चार्ज जो है, जितना प्रोटॉन के चार्ज का वैल्यू है उतना ही इलेक्ट्रॉन के चार्ज का वैल्यू है, तो स्क्वायर कर दिए। और नीचे डिस्टेंस देखो, यानी रेडियस, तो 0.53 एंगस्ट्रॉम है। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर होता है। तो इसे मल्टीप्लाई कर दिए, स्क्वायर कर दिए। अब इसको सोल्व करना है यार, इतना तो कर ही सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एच एटम इन प्रीवियस क्वेश्चन। तो प्रीवियस क्वेश्चन मतलब ये इसी क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन का स्पीड बतलाना है, मतलब इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का स्पीड बतलाना है ग्राउंड स्टेट में। तो अब देखो, अगर कोई पार्टिकल सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, बात समझ गए, तो उसको घुमाने वाला कोई फोर्स तो होगा यार। तो घुमाने वाला जो फोर्स होगा, यहां पर तो इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा है, तो वही इलेक्ट्रिक फोर्स जो है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। बात समझ गए। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब अभिकेंद्र बल होता है। क्लियर। तो घुमाने वाले फोर्स को कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स भी किसी न किसी फोर्स के द्वारा ही पैदा होता है। तो उस फोर्स को पैदा करने वाला जो फोर्स है ना, वह है कौन सा फोर्स है? तो इलेक्ट्रिक फोर्स है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और कूलम्ब फोर्स है। तो हम निकाल चुके हैं। अब वही फोर्स जो है mv² के इक्वल होगा। तो यहाँ आर नॉट लिखे हैं फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। अब v इज इक्वल टू अंडर रूट करोगे, f इंटू आर नॉट हो जाएगा, डिवाइडेड बाई m, वैल्यूज रख दोगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं, चूंकि वैल्यूज जो है ना, ऊपर में रख दिए हैं। ठीक है। तो वैल्यूज यहाँ पर रख चुके हैं, यहाँ पर फाइनल वैल्यूज रखे हैं, देख रहे हो, इसलिए हम मिटा दिए हैं। अधूरा था, इनकम्प्लीट था, यहाँ कंप्लीट है ना, वैल्यूज है। अब इनको सोल्व करना है। तो जैसे डिसिमल का तो कई प्रॉब्लम हम सोल्व कर दिए हैं, फिर साथ साथ 10⁻⁻9 है, चाहे 10⁻−10 है, यहाँ 10⁻−31 है। अरे यार, तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, तो -9 है, -10 है, ऐड कर दो। फिर ऊपर नीचे क्या होगा, सिमिलर है ना, नेचर है पावर का, तो कैंसिल होगा, जो रिमेनिंग होगा सो लिखना। इतना तो सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 21, इसमें क्या कर रहा है, एक टेबल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल टेबल यार। टू, है ना, सेम चार्जेस हैं, 1 मीटर के डिस्टेंस पर इक्विलिब्रियम में है। कितने मीटर? 1 मीटर के डिस्टेंस पर टेबल पर दोनों चार्ज इक्विलिब्रियम में है। तो बताओ, दोनों तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। तो अच्छा सॉरी, ये दोनों जो है, यहां लिखा हुआ है टू चार्ज पार्टिकल्स हैविंग चार्ज इतना ईच आर ज्वाइंड बाय एन इंसुलेटिंग स्ट्रिंग। दोनों जो है एक इंसुलेटिंग स्ट्रिंग से, है ना, यानी डोरी से बंधे हुए हैं। फिर से समझो, हॉरिजॉन्टल टेबल है, टेबल पर दो जो है चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, दोनों बंधे हुए हैं इंसुलेटिंग स्ट्रिंग से, अचालक, है ना, डोरी से बंधे हुए हैं।
अब दोनों चार्ज है ना एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि सेम नेचर है, तो जब रिपेल करेंगे तो जो डोरी है समझ गया ना वो टाइट होगा, इसका मतलब डोरी में टेंशन फोर्स क्रिएट होगा। अब वह जो टेंशन होगा इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल होगा कि नहीं, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इलेक्ट्रिक फोर्स पर ही जाता है। बात समझ में आ रही है ना, अगर वह फोर्स काम ना करता तो डोरी लूज होता कि नहीं, ढीला होता कि नहीं, क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फोर्स निकालो, तो इलेक्ट्रिक फोर्स है ना यहाँ पर 9 इंटू 10⁻9 इंटू है, यहाँ लिखा हुआ है दोनों पर तो सेम चार्ज है, 2 इंटू 10⁻⁻8 का स्क्वायर कर देंगे, 8 टू जाए यहाँ 16 हो जाएगा, यानी निगेटिव होगा। यहाँ 9 को घटा देंगे तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा -7 ना, नीचे तो 1 मीटर है तो 1 का स्क्वायर करने पर कोई चेंज नहीं। अब इसको आप है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो 3.6 है इंटू 10 टू द पावर -6 न्यूटन हो जाएगा। अब नेक्स्ट एक बेहतरीन चीज हम इस चैप्टर का सिखा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स पर आधारित है। देखो ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जनरली है ना पूछता है क्वेश्चन। देखो 2 इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स है, सेम लेंथ है, एक ही पॉइंट से है ना दोनों यहां पर अटैच है। अब देखो दोनों से एक एक स्फीयर अटैच है, ठीक, दोनों के दोनों जो स्ट्रिंग्स है समझ गए का एक एक छोर तो यहां है, और जो फ्री छोर है समझ गए उनसे है ना 2 स्फीयर्स अटैच है। अब अब देखो अब इन दोनों के ऊपर सपोज करो कि चार्ज नहीं है, पहले चार्ज नहीं है, दोनों स्फीयर्स है, तो दोनों तो यहाँ एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे कि नहीं, जब इनके ऊपर चार्ज नहीं रहेंगे तो ये तो दोनों कांटेक्ट में रहेंगे। जैसे हम पकड़े हुए हैं दो है ना डोरी के है ना छोर को पकड़े हुए हैं, और दोनों डोरी का दूसरा जो छोर है उसे 2 स्फीयर्स लटके हुए हैं, तो दोनों एक दूसरे को टच करेंगे कि नहीं, दोनों स्फीयर्स, ठीक। लेकिन दोनों के ऊपर जब सेम चार्ज दिए जाएंगे तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे कि नहीं, तो नीचे दोनों सेपरेट होंगे कि नहीं। तो जब इक्विलिब्रियम में होंगे, संतुलन में होंगे, तो वहां पर क्या होगा वही हम दृश्य दिखाने जा रहे हैं। तो देखो अभी इतने दूरी पर जो है यह इक्विलिब्रियम में है, यानी संतुलन में है दोनों स्फीयर्स, क्लियर, यानी रेस्ट में है। तो देखो यहां पर हमको फॉर्मूला जनरेट करना है, तो कैसे, तो देखो या तो इस स्फीयर पर क्रिएट करो फॉर्मूला या इस स्फीयर पर क्रिएट करो, बात समझ गए, दोनों पर करने की जरूरी नहीं है क्योंकि सेम ही फॉर्मूला क्रिएट होगा। तो देखो यहाँ डोरी तो टाइट होगा भाई, है ना, डोरी तो टाइट होगा, तो डोरी में टेंशन फोर्स काम करेगा। तो देखो टेंशन ऐसे काम करेगा, डोरी में ना काम करेगा, ऐसे थोड़े काम करेगा, हवा में काम करेगा, डोरी में काम करेगा। तो टेंशन का डायरेक्शन होगा ऐसे, ठीक, टी हो गया। अब टी को रिजॉल्व किए हैं 2 डायरेक्शंस में, तो देखो यहाँ पर टोटल जो सेपरेशन है, एंगुलर सेपरेशन जो है, एंगुलर है ना सेपरेशन 2 थीटा है, तो डिवाइड किए तो थीटा इधर है, थीटा इधर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ थीटा है तो यह भी तो थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल्स यानी हिंदी में एकांतर कोण कहते हैं। तो थीटा यहाँ होगा, तो टी का एक कंपोनेंट टी कॉस थीटा इधर होगा, और दूसरा कंपोनेंट दिमाग में सेट कर लो टी साइन थीटा इधर होगा। अब इसको यहाँ पर समझ लो, एक वेक्टर है एफ, अब वेक्टर एफ है यहाँ 90 डिग्री पर 2 कंपोनेंट्स को हमको यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में है ना इसको डिवाइड करना है। तो देखो एक कंपोनेंट इधर होगा, दूसरा कंपोनेंट इधर होगा, तो अगर यहाँ पर एंगल दिया हुआ है थीटा है ना, तो एफ का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा होगा, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा होगा। अगर यहाँ थीटा लिखा हुआ रहता तो इस डायरेक्शन में इसका जो पार्ट होता, कंपोनेंट मतलब उसका पार्ट होता, हिस्सा होता, उसका टुकड़ा होता, तो ये cos थीटा होता, इस डायरेक्शन में इसका टुकड़ा होता है ना, सिंपल फॉर्म बता रहे हैं f sin थीटा, क्लियर हो गया। तो उसी प्रकार से टेंशन का एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, ठीक। अब देखो ये जो चार्ज है इस चार्ज को रिपेल करेगा ऐसे, ये चार्ज इसको भी तो रिपेल करेगा, तो हमको क्रिएट एक ही जगह करना है। तो यहाँ देखो फोर्स ऐसे काम कर रहा है, टेंशन का एक कंपोनेंट इधर है, तो जब सिस्टम रेस्ट में है तो एफ जो होगा टी साइन थीटा के बराबर होगा कि नहीं, क्लियर। और अपवर्ड जो फोर्स होगा डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होगा, तो mg नीचे है, mg वेट होगा इसका, तो mg तो डाउनवर्ड काम करेगा, तो mg t cos थीटा के बराबर होगा, f जो होगा t sin थीटा के बराबर। इतना जब समझ में आ गया, समझ गए, तो नीट एंड जेई है ना में इस पर जब क्वेश्चन पूछेगा तो आसानी से आप इजी ढंग से आप उसको सोल्व कर पाएंगे। तो देखो फॉर्मूला क्रिएट कर दे रहे हैं, यहां पर जो होगा इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या होगा कि अपोजिट जो फोर्सेस होंगे इक्वल, तो देखो
टी साइन थीटा, तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एफ इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट। अब फिर टी कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा mg, तो यहां हो जाएगा mg इक्वेशन नंबर हो गया सेकंड। अब क्या करना है, अब डिवाइड करोगे तभी ना रिलेशन मिलेगा, फॉर्मूला क्रिएट होगा। तो 1 में डिवाइड कर दो 2 से, तो टी टी कैंसिल हो जाएगा और sin थीटा बटा cos थीटा हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू होगा f बाई mg। यही फॉर्मूला क्रिएट हो गया, आप समझ गए। तो इस तरह का जब सिचुएशन होगा क्वेश्चन में तो याद रखिएगा, इतना बनाने की जरूरी नहीं है यार। tan थीटा इज इक्वल टू f बाई mg, tan थीटा इज इक्वल टू f बाई mg, tan थीटा इज इक्वल टू f बाई mg। अब इसमें कहेगा थीटा दिया हुआ है, चार्ज निकालना है, चार्ज का वैल्यू निकालना है, तो इसको तोड़ दो, फोड़ दो। तो किसको तोड़ोगे, फोड़ोगे यार, तो tan थीटा को तोड़ने फोड़ने से चार्ज नहीं निकलेगा, है ना, एम को तोड़ने फोड़ने से चार्ज नहीं निकलेगा, तो किसको, फोर्स को तोड़ना होगा, क्योंकि फोर्स के फॉर्मूला में ही चार्ज यूज होता है। तो उसको तोड़ दोगे, उसको फोड़ दोगे तो चार्ज निकल जाएगा। अगर मास निकालना है और फोर्स दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहां से मास भी निकल सकता है, सब कुछ निकल सकता है। ये चीज और बतला रहे हैं। अगर क्वेश्चन में इस तरह का सिचुएशन रहे, जैसे मान लो इस तरह का सिचुएशन अगर हो, बता रहे हैं, जैसे देखो यहां ये हो गया हॉरिजॉन्टल रिजिड सपोर्ट हो गया। अब यहां से एक रॉड, यहां से, है ना, एक रॉड है, चाहे डोरी ही ले लो, चलिए यहां से एक डोरी को सस्पेंड करते हैं, ठीक, यहां से एक डोरी को क्या करते हैं, सस्पेंड करते हो, तो सीधा सस्पेंड। अगर डोरी से एक स्फीयर को हम सस्पेंड कर दे तो ऐसे वह सस्पेंड होगा कि नहीं, बोलो, ऐसे होगा सस्पेंड। यहां से भी ऐसे होगा, डोरी के माध्यम से एक स्फीयर सस्पेंड, क्लियर। अगर क्वेश्चन कहता है कि भाई दोनों के ऊपर हम चार्ज रख दे, दोनों के ऊपर क्या रख दे, चार्ज रख दे, बात समझ में आ रही है, दोनों के ऊपर चार्ज रखे, ठीक। तो दोनों के ऊपर जब चार्ज देंगे तो सपोज करो कि यहां पर जो है, एक पर अगर हम प्लस दे दे और दूसरे पर माइनस दे दे, तब तो दोनों में अट्रैक्शन होगा। जब एक पर प्लस और दूसरे पर माइनस, अट्रैक्शन होगा। तो सिचुएशन ऐसा भी तो हो सकता है, सिचुएशन ऐसा, इसका पोजीशन यहां हो जाएगा कि नहीं, इसका, समझ गए, और इसका पोजीशन फिर यहां हो जाएगा कि नहीं, ऐसे भी तो पोजीशन हो सकता है। तो इसका पोजीशन यहां हो गया, डिस्टेंस ऐसे हो गया, आप समझ में आया कि नहीं। इसको भी ज्वाइन कर दे, इसको भी ज्वाइन कर दे, इस तरह से, क्लियर, समझ में आ रहा है। तो देखो यहां पर जब होगा तो अब तो इसका ओरिजिनल पोजीशन नहीं था, जब चार्ज इस पर रखे तो पोजीशन चेंज हो गया, इस पर भी चार्ज रखे तो पोजीशन चेंज हो गया, क्योंकि इसमें अट्रैक्शन होने लगा, एक प्लस और दूसरा माइनस, क्लियर हो गया कि नहीं। और जब अट्रैक्शन होगा तो इसको हम हटा रहे हैं, इसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, देखो फाइनल पोजीशन जो हो गया अब यहां आ गया, यानी माइनस क्यू है, यहां पर है प्लस क्यू है, आप समझ गए कि नहीं। तो अब जो पोजीशन हुआ यहां हो गया, ये इसका बोल्ड कर देते हैं इसको, अब इसका फाइनल पोजीशन जो है यहां है, क्लियर हो गया कि नहीं। अब यहां पोजीशन हो गया, इनिशियल पोजीशन वहां था विदाउट चार्ज, और जब चार्ज दिए एक पर प्लस और दूसरे पर माइनस, तब ये पोजीशन हो गया। अब इस केस में जो फॉर्मूला जनरेट होगा, तो कहोगे कैसे फॉर्मूला जनरेट होगा यार, तो इसमें यहां पर भी तो टेंशन टी होगा, यहां पर भी तो टेंशन टी होगा, तो अब यहां पर टेंशन टी होगा यार, टेंशन क्या होगा, टी होगा, तो यहां पर भी फॉर्मूला वही मिलेगा। अब बात समझ में आ रहा है कि नहीं, यहां पर भी फॉर्मूला वही मिलेगा, कहोगे कैसे, तो अब देखो टी का जो कंपोनेंट होगा, इसको टी को यहां लिख देंगे, तो ऐसे कंपोनेंट होगा कि नहीं, बोलो ऐसे, ये हो जाएगा। यहां पर जो एंगल होगा, है ना, बात समझ में आ रहा है, यहां पर जो एंगल होगा ये एंगल के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, और उसके बाद इधर जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा टी साइन थीटा, और फोर्स जो होगा अट्रैक्शन है, इसलिए इधर फोर्स होगा, इधर फोर्स होगा कि नहीं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, और इसका जो वेट होगा वो mg होगा। तो यहां पर भी देखिए टी कॉस थीटा इधर हो गया, तो टी कॉस थीटा mg के इक्वल हुआ कि नहीं, तो यहां पर भी हो जाएगा टी कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा mg, और टी साइन थीटा इधर होगा तो उधर क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा कि नहीं, तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा f। तो फिर यहां पर भी वही फॉर्मूला जनरेट होगा कि नहीं। तो इस तरह का सिचुएशन अगर आता है भाई, दोनों यहां देखो सेपरेट पॉइंट से जो है, दो जो है
स्फीयर्स जो है अलग अलग स्टिंग से जो है ना अटैच हैं, और जब उनके ऊपर चार्जेस दिए जाते हैं, है ना, तो किस फॉर्म में, एक पर पॉजिटिव, और जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज दूसरे पर, तब क्या होता है कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इक्विलिब्रियम में यह पोजीशन दिया हुआ रहेगा। तब अब इस पर कहेगा कि चार्ज का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो, चाहे डिस्टेंस फाइंड आउट करो, तो उस स्थिति में भी फॉर्मूला आपको लगाना होगा tan थीटा इज इक्वल टू एफ बाई एम जी। तो क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ कि नहीं? तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, बात समझ गया कि नहीं? तो अब जब इसको याद रखेंगे तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम, है ना, बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला जो है, इस पर आधारित जो है क्वेश्चन हम बतलाएंगे। थैंक यू वेरी मच।